कभी ना कभी मूवी देखते हुए तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये मेन कैरेक्टर क्यों है। मूवी में जो भी कुछ होना होता है वो मेन कैरेक्टर के साथ ही क्यों होता है। तो तुम्हें मैं वो बता दूं, जो भी मेन कैरेक्टर में मूवी में दिखाया जाता है वो एक्चुअली में मेन कैरेक्टर होता ही नहीं है। मेन कैरेक्टर एक मूवी में कोई भी हो सकता है। जो मूवी है वो उस कैरेक्टर के ऊपर बनाई जाती है जिसकी लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग हो रही होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मूवी किसी के ऊपर भी बना दी जाए। मूवी बनती ही उसके ऊपर है जो मेन कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन अमेरिका की जो मूवीज हैं उसमें कैप्टन अमेरिका के ऊपर मूवी क्यों बनी हुई है, उससे साथ में जो लोग थे उनके ऊपर मूवीज क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन्हें कैप्टन अमेरिका की स्टोरी दिखानी थी। उन्होंने पूरी मूवी कैप्टन अमेरिका के ऊपर फोकस रखी है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका मेन कैरेक्टर बना है। सभी मूवीज में ये चीज अप्लाई होती है। मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर के साथ कुछ नहीं होता है, मूवी बनती ही मेन कैरेक्टर के ऊपर है। इसको और ग्राउंडेड होकर समझो। तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा बच्चा रहा होगा तुम्हारी क्लास में जो बहुत ज्यादा शरारती रहा है, क्लास में सबसे ज्यादा अटेंशन उसको मिली है। अब क्या किसी ने उसको सिखाया है वो करना, बदमाशियां करना, जिसे वो मेन कैरेक्टर बना हुआ है? सब उसको जानते हैं, सब उसके ऊपर ध्यान देते हैं, सब उसको एक्नॉलेज करते हैं। क्या किसी ने उसको वो चीज सिखाई है? नहीं सिखाई ऑब्वियसली। वो खुद ही हैपनिंग है, वो खुद ही कुछ ना कुछ करता रहता है जिसकी वजह से वो मेन कैरेक्टर बन गया है। वैसे ही क्लास का सबसे समझदार बच्चा, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, पढ़ाई में अच्छा है और बाकी सारी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, वो कैसे मेन कैरेक्टर है? वो भी अपनी स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है। वो हैपनिंग है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और तुम मेन कैरेक्टर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि तुम कुछ करते नहीं हो, ना क्लास में ना अपने करियर में, कहीं पर कुछ नहीं करते हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। यू आर जस्ट अ साइड कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड। मेन कैरेक्टर खुद बनना पड़ता है। अगर तुम पढ़ते या फिर तुम शरारत करते तो तुम किसी ना किसी तरीके के मेन कैरेक्टर बनते। तुम्हें लोग जानते, आसपास तुम्हारे करियर में जानते, तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें वैल्यू करते। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज पर मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी अ मेन कैरेक्टर और हाउ कैन यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ मेन कैरेक्टर। तो देखो, मेन कैरेक्टर बनने का सीधा साधा एक चीज है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो। तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग होनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो, दोनों चलेंगी। मेन कैरेक्टर की लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होना जरूरी है जब जाके तुम एक मेन कैरेक्टर बनोगे, एक साइड कैरेक्टर नहीं बन के रहोगे। हाउ कैन यू डू दैट? तो उसके प्रोसेस या फिर उसके स्टेप्स या फिर उसकी कुछ टेक्निक्स मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। टेक्निक नंबर 1, कंट्रोल द कैमरा। तुम कभी भी नोटिस करना, मूवीज में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसके अराउंड जो भी साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ नहीं करते। वो बस वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। मेन कैरेक्टर की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है और उसी मोमेंट पर वहां पर साइड कैरेक्टर्स होते हैं। तो उनके ऊपर कैमरा क्यों नहीं जाता? क्योंकि दे हैव नो स्टोरी। स्टोरी वहां पर मेन कैरेक्टर की है। मेन कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा है, साइड कैरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे। साइड कैरेक्टर्स वो ही करते हैं या फिर साइड कैरेक्टर्स के साथ वही होता है जो मेन कैरेक्टर की स्टोरी लाइन से फिट होती है। इससे क्या पता चलता है? मेन कैरेक्टर चूज करता है कि कहां पर कैमरा जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ मूवीज की बात नहीं हो रही, रियल लाइफ में यहाँ पर आंखों की बात हो रही है। तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनकी आंखों की बात हो रही है। मूवीज में कैमरा, रियल लाइफ में आसपास के लोग, उनकी आंखें, उनका परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास के टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा तुमसे और एक क्लास के टॉपर से, तो वहां पर क्या होगा? क्लास का टॉपर जो है वो तुमको मॉक कर देगा, तुमको हरा देगा। वो वहां पर बन जाएगा मेन कैरेक्टर और तुम बन जाओगे एक साइड कैरेक्टर। वहां पर ग्लोरिफिकेशन हो गई है मेन कैरेक्टर की और तुम हो गए हो डी ग्रेड। तो ऐसे तुम साइड कैरेक्टर बनकर रह गए और क्लास में सबकी आंखें, सबकी नजरें और सबके कैमरे वो सब उसकी तरफ होंगे जो इंटेलिजेंट है, जिसने तुमको मॉक कर दिया और वो बन गया वहां पर मेन कैरेक्टर। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। इसी एग्जाम्पल में अगर तुम पढ़ लेते, तुमने एफर्ट्स डाले होते, तो शायद तुम उसको हरा देते, शायद तुम उसको मॉक कर देते। वैसे ही कंटेंट क्रिएशन में, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तुम कंटेंट नहीं बना रहे, एक दिन मैं तुमको मॉक कर दूंगा अगर तुम नहीं बनाओगे तो। मेरे से बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने मुझे मॉक किया, मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। मैंने बहुत लेट शुरू किया। अगर मैं उनसे पहले शुरू करता तो मैं ऑलरेडी उनको मॉक करता, वो मुझे मॉक नहीं करते। तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। अगर मैंने पहले शुरू कर दी होती तो आज मैं भी एक मॉगर होता, और मैंने अभी से कुछ टाइम से शुरू किया है तो मैं अब मॉगर बनने की ट्रैक पर हूँ और मैं एक दिन बन जाऊंगा और तुम कुछ नहीं करोगे। तो ये चीज सारी चीजों पर अप्लाई होती है। तुम्हारा जो भी कंपटीशन है, तुम्हारे अराउंड जो भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे वो मॉगर बन जाएंगे एक दिन। क्योंकि अगर वो करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दिन इसमें मास्टर हो जाएंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे तुमसे, और तुम नहीं करोगे। ये चीज सारी चीजों पर अप्लाई होती है तुम्हारी कॉर्पोरेट करियर में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में। तो तुम कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ को हैपनिंग दिखाओ, अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाओ और फिर तुम देखना तुम कैसे एक मेन कैरेक्टर बन जाते हो। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, पावर ऑफ नो। नो की क्या पावर है? बहुत सारे लोग ना कहना जानते ही नहीं। कोई भी अगर तुम्हें कोई भी काम करने को बोलता है, कुछ भी करने को बोलता है, उसने तुमको गाइड कर दिया, उसने तुमको कंट्रोल कर लिया, तुमने नो नहीं बोला, तो ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो गया, वो एक ऑटोमेटिकली मेन कैरेक्टर हो गया। ऑर्डर दे रहा है वो तुमको, तो तुम्हें किसी को ऑर्डर नहीं लेने, तुम्हें ऑर्डर देने हैं, तो उससे तुम बन जाओगे मेन कैरेक्टर। और कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारी थिंकिंग, थॉट, तुम्हारे गोल से मैच नहीं हो रहा, कि तुम्हें लाइफ में जो करना है उससे मैच नहीं कर रहा वो बंदा, वो तो, और तुम्हें रेजिस्ट करता है उस चीज़ में आगे जाने से, मतलब ये इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है या फिर और कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुम्हें उस बंदे को छोड़ देना है। कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, कोई भी हो, रिलेटिव भी हो, कज़न भी हो, उसको छोड़ दो।
जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ एंड योर गोल्स। यू हैव टू बिकम अ मॉगर, यू हैव टू बिकम अ मेन कैरेक्टर। और मेन कैरेक्टर की लाइफ में सेक्रीफाइसेस ज़रूर होते हैं। किसी भी मेन कैरेक्टर की लाइफ देख लेना, सीधी सादी नहीं होती, स्ट्रगल से भरी होती है। पॉइंट नंबर 2, राइट योर ओन डायलॉग। जो लो स्टेटस के लोग होते हैं ना, वो अपनी ही बातों पर शक करते हैं, अपनी थिंकिंग पर शक करते हैं और दूसरों को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों की बातों को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि दूसरा बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग होते हैं वो सारे लार्पर होते हैं। लार्पर लार्पिंग क्या होता है तुम्हें नहीं पता, तो मेरी ये वाली वीडियोज अगर देख लेना, सब कुछ मैंने उसमें समझाया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है तुम्हारे लिए। सबके करियर में बूम आ सकता है अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो जाकर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो तुम्हें कभी भी अपने वर्ड्स, अपनी एबिलिटीज़, किसी चीज़ पर डाउट नहीं करना है। तुम परफेक्ट हो, तुम ऐसे ही मेन कैरेक्टर बन सकते हो, तुम सही हो अपने आप में। कैप्टन अमेरिका का ही एग्जांपल ले लो। 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो मूवी आई थी, उसमें कैप्टन को कितनी ज़्यादा बैकलेश मिली थी, कितने ज़्यादा लोग उसको रेजिस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि तू गलत है, तेरे कारण इतना नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह, एवेंजर्स को कंट्रोल करने दो वगैरह वगैरह, ये बातें हो रही थी। वहां पर स्टीव रोजर्स अपनी बातों पर अड़ा रहा और अपने आप को सही माना, एंड दैट मेड हिम एन एलाइट पर्सन। किसी से दबा नहीं, वो अपने खुद के थॉट्स, अपने ओपिनियंस को सही उसने साबित किया, एंड दैट्स वन मोर रीजन ही इज द मेन कैरेक्टर। और मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए और तुम्हें बहुत जकड़ लिया है किसी चीज ने, तो वहां पर उसको तुम्हें ट्रेजेडी की तरह नहीं देखना है, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स की लाइफ में ट्रेजेडीज होती रहती हैं, लेकिन वो उन ट्रेजेडीज से सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। वैसे ही तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, उनसे बहुत सारी सीख लेनी है। पॉइंट नंबर 3, द इनविजिबल वर्क। हर एक बड़ी मूवी में ना एक मोमेंट होता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर डिसअपियर हो जाता है। वो छुपके से काम कर रहा होता है, किसी को बिना बताए कुछ ना कुछ बना रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, बिल्कुल साइलेंस में, किसी को भनक भी नहीं लगने देता। फॉर एग्जाम्पल शॉशैंक रिडेम्पशन, वहां पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक कैदी होता है, लेकिन हमें पूरी मूवी में नहीं दिखाया कि उसने कैसे वहां से सुरंग बनाई और कैसे वहां से निकलने का प्लान किया। वो छुपके से करता रहा। उसका ये वाला प्लॉट सिर्फ मूवी से गायब रहा जहाँ पे वो सुरंग बना रहा है, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, वो उस सुरंग से भाग जाता है जो उसने खुद बनाई हुई है, तो छुप के, शान से, किसी को पता भी नहीं चला। एंड देख लो कितना बड़ा ओरा उसका बन गया जब वो वहां से भागा। तो वैसे ही तुम भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, दूसरों को दिखता नहीं, दूसरों को एक्साइट करता नहीं। जैसे तुम जिम कर रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम देर रात तक पढ़ रहे हो, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, ये सारी चीजें लोगों को दिखेगी नहीं। ये चीजें लोगों को सिर्फ तभी दिखेंगी जब तुम इसमें सच में कुछ कर लोगे। तुम किसी दिन बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए तब लोगों को पता चलेगा। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तुमने टॉप कर लिया, तब लोगों को पता चलेगा। तुमने एक बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा कर दिया, तब लोगों को पता चलेगा। तुमने एक अच्छी फिजिक अचीव कर ली, तब लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी बॉडी बन गई है। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस, डोंट टेल एनीवन। मेन कैरेक्टर्स किसी को कुछ बताते नहीं है, चुपचाप कर लेते हैं और सीधा रिजल्ट आगे रख देते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें रिजल्ट मिले ना, फिर भी तुम्हें वो चीज करते रहना है। मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल बता देता हूँ, कुछ भी शुरू करो। अगर तुम्हारा गोल है टॉप करना क्लास में, या फिर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करनी है, बड़ा क्रिएटर बनना है, खुद का कोई बिजनेस सेट करना है, या फिर अपनी फिजिक मेंटेन करनी है, एस्थेटिक बॉडी बनानी है, जब से तुम उसको शुरू करो 1 साल तक तुम्हें उसको करते रहना है। चाहे कुछ रिस्पॉन्स दिखे ना, चाहे तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट ना दिखे रोज, चाहे तुम्हें कोई ग्रोथ ना दिखे, कुछ भी हो, तुम सीधा रिजल्ट को देखोगे, डेली प्रोग्रेस को नहीं देखोगे। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, आज करिए, कल करिए, परसों करोगे, अगले दिन करोगे, अगले दिन करोगे, अगले दिन करोगे, ऐसे करके 365 डेज तक यू हैव टू डू द सेम थिंग एवरी डे एंड देन सी द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे। तुम्हें बीच में नहीं देखनी है अपनी प्रोग्रेस को, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो सकती है, लेकिन जब तुम 365th डे पे देखोगे तो तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। सो कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली द की। टेक्निक नंबर 4, ऑन द रूम। जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो लोगों के बीच में समाना नहीं चाहते, वो स्पॉटलाइट बनना चाहते हैं, वो भीड़ में एक और बंदा नहीं बनते, वो उनसे सबसे अलग बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी पूरी फैमिली में सारे सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, लेकिन तुम वहां पर कुछ अपना करना चाहते हो, तुम अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो। वहां पर तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आने वाले हैं, तुम बहुत बार फेल होगे, बहुत बार गिरोगे पड़ोगे, बहुत लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन तुम एक दिन कर जाओगे और सबको मॉक कर दोगे। मेन कैरेक्टर की लाइफ ऐसी ही होती है, वो सबसे अलग रहता है, सबसे अलग कुछ काम करता है, उसकी लाइफ में बहुत फेलियर्स आते हैं, वो उन सबसे सीखता है, कभी हार नहीं मानता और अपना सबसे अलग कुछ बिल्ड कर देता है जो किसी ने नहीं किया होता। और अगर तुम किसी रूम में जाओ तो बस उस जगह को पकड़ लो, सबसे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखो, बिल्कुल खुल के अपना बॉडी लैंग्वेज को रखो, स्ट्रेट बैक रखना, और जो मन में आए क्लियरली उसको बोल दो। डरने की बात नहीं है कुछ भी। अगर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन, तीखे क्वेश्चन भी पूछने हैं, सब पूछो, किसी से ही पूछो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो। क्लासी ड्रेसिंग तुम्हारी रहनी चाहिए, कभी भी तुम्हें इंटेंशनल अटेंशन सीकर वहां पर तुम्हें नहीं बनना है। अगर तुम मेन कैरेक्टर होगे तो तुम्हें अपने आप अटेंशन मिलेगी, बट इफ यू ट्राई टू बी लाइक एवरीवन इन द रूम, you will be just another guy just like everyone in the room. Point number 5, व्यू ऑब्स्टेकल्स एज बॉस फाइट्स। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको द फाइनल बॉस की तरह ट्रीट करो। जब किसी आम इंसान को कोई धक्का लगता है, जैसे कोई फाइनेंशियल हिट लग गई, उसका कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया कहीं से, तो वो वहां पर क्विट कर देता है,
उसको लगता है कि ये साइन है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ, एंड देन ही एक्चुअली क्विट्स। लेकिन यहाँ पर मेन कैरेक्टर क्या करता, वो क्विट नहीं करता, हर एक प्रॉब्लम से सीखता, इंप्रूव करता और दोबारा लड़ने को आ जाता। जस्ट लाइक द एवेंजर्स इन 2018, दे लॉस्ट टू थैनोस। थैनोस ने एक चुटकी बजाकर पूरे यूनिवर्स को आधा साफ कर दिया। वहां पर एवेंजर्स बुरी तरीके से हार गए थे, कोई होप नहीं थी, बट स्टिल they fought and after 5 years they beat Thanos and brought everyone back to life। वैसे मैं यहाँ पर मूवीज के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। आई नो ये रियलिटी से बहुत ज्यादा बाहर है, दूर है, लेकिन मूवीज इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि ये वो जो लेसन्स देती हैं उनसे रिलेट करके यू कैन लर्न समथिंग। उनसे रिलेट करना होता है, ये नहीं कि एक्चुअली में तुम्हें को थैनोस हराने आ जाएगा, नहीं, यू जस्ट हैव टू लर्न। तुम्हें सीखना होता है उन चीज़ों से, इनडायरेक्टली वो सिखाते हैं। और वहीं अगर वो किसी बूढ़े को बिठा देते ज्ञान देने के लिए, तो क्या तुम उनकी बातों को सीरियसली लेते? आधे से ज़्यादा तुम लोग सुनते भी नहीं। लेकिन मूवी के फॉर्म में उन्होंने दिखाया, दैट्स वाई यू वॉच दैट, आई वॉच दैट। सबकी टेंशन उस पर गई। मेन कैरेक्टर की लाइफ बोरिंग कभी भी नहीं होती। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फेलियर्स नहीं होंगे, तो वो बोरिंग हो जाएगी लाइफ। एक के बाद एक तुम्हें चीजें मिलती जाएंगी, तो हु वांना सी दैट, कौन देखना चाहेगा? दैट्स अ बोरिंग लाइफस्टाइल। दैट्स व्हाई मेन कैरेक्टर की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट्स व्हाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। दैट्स व्हाई पीपल लव टू वॉच अ मेन कैरेक्टर। पीपल लव टू वॉच मेन कैरेक्टर लूज। पीपल लव टू वॉच द मेन कैरेक्टर फेल। पीपल लव टू वॉच द मेन कैरेक्टर ब्रोकन। सारी बुरी चीजों के बाद मेन कैरेक्टर को जीतते हुए देखना, वो भी लोगों को पसंद है। तो आगे से तुम कभी भी फेल हो तो याद रखना, ये बस एक क्लिफ हैंगर है जिससे तुम एक तगड़ा कम बैक लोड कर सको। इट डजेंट मैटर तुम्हें लाइफ कितना ज्यादा पटकती है नीचे देकर, तुम वहां से भी उठ पाओगे। अगर तुम वहां से उठ जाते हो तो ट्रस्ट मी ब्रो, नो बडी इज लाइक यू, यू आर एक्चुअली द मेन कैरेक्टर। एंड अपने आप को ऐसे मेन कैरेक्टर ट्रीट करने लग गए, सो यू विल डेफिनेटली बी a different kind of person। You will be the part of top 1% in this world। top 1% जो आज top 1% में है, वो struggles की वजह से ही है, वो अपनी stories की वजह से ही है। कोई ऐसा top 1% में इंसान देखा है जिसकी लाइफ में कोई struggle ना हो, बिना कुछ किए वो वहां पर बैठ गया? वो नहीं ना। तभी लोग उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो इतना ज्यादा कुछ करके वहां तक पहुंचे हैं। सो कभी भी अपने आप को इंफीरियर मत समझो, अपने आप को मेन कैरेक्टर की तरह समझो। तो ये थे कुछ लेसन्स तुम्हारे लिए, जिससे तुम अपने आप को एक मेन कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो और एक्चुअली में एक मेन कैरेक्टर बन भी सकते हो, जस्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। एंड द डे यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वही दिन होगा जब तुम्हारा मेन कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी मूवी अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, सबकी आंखें, सबके कैमरे तुम्हारे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। इस पर तुम्हारा क्या कहना है और तुम्हें इससे क्या समझ में आया, तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो, सब कुछ कमेंट में बताओ। बाकी तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है तो इंडिया में इससे बेस्ट चैनल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैंने ढेर सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, कि कैसे तुम किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो अगर तुम उसको जानते भी नहीं, कैसे तुम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो अगर तुम्हें उसका जवाब पता भी नहीं है, तुम्हें कैमरा के सामने कैसे बोलना है, तुम्हें बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तुम्हें सिर्फ बोल बोल के किसी को मोह कैसे करना है, सब कुछ मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है। और फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाओ मेरे साथ। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरे साथ साथ वैसे चलो, मुझसे देख देख कर मुझसे सीखो और मेरे जैसे बन जाओ और साथ साथ हम आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन, इग्नोर मी एंड जस्ट वॉच मी बिकम द मेन कैरेक्टर alone। So that is it for today, I'll meet you tomorrow। और हाँ, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।